गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की थर्ड क्लास। और पहली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन देखा था कि स्टेटमेंट होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। और दूसरी क्लास में हमने देखा था स्केयर ऑफ अपोजिशन। स्केयर ऑफ अपोजिशन जिसे विरोध का वर्ग कहा जाता है, तो ये हमने कल देख लिया था। कौन सा कॉन्ट्रेरी होता है, कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी, कौन सब कॉन्ट्रेरी होता है और कौन सब अल्टरना होता है, और उनकी कुछ कंडीशंस हमने देखी थी। अगर हमने जैसे कॉन्ट्रेरी की कंडीशन याद कर ली तो सब कॉन्ट्रेरी उसका अपोजिट होगा, और कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट फॉल्स होगा, अगर ऑल फॉल्स है तो सम नॉट ट्रू होगा। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी ये होते हैं। तो कल हमने देखा था। आज का हमारा चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ए को हम ऑल को हम ए से डिनोट करते हैं, नो को ई से, सम को आई से, और सम नॉट को ओ से डिनोट हम करते हैं। तो ये हमको पहले पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो ऑल होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी किसका होता है? सम नॉट का। और नो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है सम का। कल हमने देखा था जैसे ये स्ट्रक्चर है ए, ई, आई और ओ। ऑल ऑल किसका कॉन्ट्राडिक्टरी है? सम नॉट का है। और नो ये सम का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो हमको इतना ध्यान रखना है, अगर ये इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी से हमको ये इतना पता चल जाएगा। जैसे ऑल है, ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हमने कल और पिछली क्लास में देख ही लिया था। जैसे ऑल बॉयज आर स्मार्ट, ऑल बॉयज आर स्मार्ट। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर ऑल क्या है? ये है क्वांटिफायर, बॉयज ये है सब्जेक्ट, और ये है कोपुला, और जो रह गया बाद में वर्ब के बाद जो भी होता है उसे कहते हैं हम प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो जाएगा। नो ऑल के बाद हम डायरेक्ट सम नोट को देख लेते हैं, क्योंकि सम नोट इसका अपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड था लेकिन सम नोट में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। नो नो में दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और सम में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो जाएंगे। तो इतना ही हमको रखना है ध्यान। जैसे ऑल, ऑल में क्या होगा? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आएगा सम नोट, क्योंकि ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है तो इसमें सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। नो नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और नो का अपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है सम। सम में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो इतना ही हमको रखना है ध्यान। और लास्ट में हम ट्रिक से भी देखेंगे, ट्रिक से हम इनको कैसे याद कर सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हमने देख लिया था। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियन। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो जाएगा। नो डॉग इज कैट, सम एपी आर फीमेल और सम फीमेल आर एपी। तो अगर हम इनको अपोजिट करेंगे तो इतना जैसे, तो इनका सेम ही अर्थ बनेगा। और ये हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले चैप्टर में, कि जैसे हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, या हम क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं। क्वालिटी तो सेम रहेगी, क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, क्वांटिटी सेम रहेगी उसमें। जैसे ऑल का हम नो बना देते हैं और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, और प्रेडिकेट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में लॉजिकल इक्विवेलेंट में। यानी कि हम स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से लिखेंगे लेकिन उसका कहने का अर्थ एक ही रहेगा। तो ये आज का हमारा चैप्टर नहीं है। आज का हमारा चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, ये क्या है, ट्रू है। सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, ये हो जाएगा फॉल्स, या कैन नॉट डिटरमाइंड, ये हो जाएगा। जो सम है यहाँ पर ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, और नोट सम नोट है ऑल का, सम नोट ये ऑल का अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमको ये याद नहीं होता कि कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कौन नहीं, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है। चलिए हम ट्रिक को देख लेते हैं। अगर आपके पास में किसी भी टर्म से पहले ये वर्ड्स या क्वांटिफायर आए तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाते हैं। जैसे अगर नो हो, ऑल हो, नोट हो, ईच हो, नन हो, एवरी हो। जैसे डज नोट हो, नोट या नो या नन बॉय इज स्मार्ट। जिन शब्दों के जिन भी टर्म से पहले, चाहे वो सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, उससे पहले नो आए, नोट आए, ऑल आए, ईच आए, एवरी आए, नन आए, तो उसके जस्ट बाद वाली जो भी टर्म होगी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जैसे नोट है, नो में तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सम नोट में क्या होगा, सम ये हमारा इन शब्दों में से कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और नोट के बाद वाला हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ऑल का भी जिक्र है, तो ऑल के बाद जो टर्म होगी यानी कि सब्जेक्ट, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, और नो में दोनों ही, और सम में कुछ भी नोट नहीं है, तो सम में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चलिए आज की क्लास में हम कुछ 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, और कल का हमारा टॉपिक ये होगा लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो इसको हम कल को क्लास में देखेंगे। पहले हम कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस सम मैन आर नॉट मैरिड। कुछ पुरुष विवाहित नहीं है, वाक्य के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बात है सम और नॉट की। सम और नॉट में पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो सम किसका अपोजिट होता है, ऑल का अपोजिट होता है सम नॉट। तो ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ये ऑल का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और नोट के बाद वाला हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पहला ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ दोनों ही नहीं है। अगर नो होता तो हमारे दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं है। नाइदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर आएगा नोर, तो नाइदर सब्जेक्ट नोर प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ना तो सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर कहा गया है ना तो सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कि यहाँ पर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले हमको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर ही हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्रीपोजिशन विच इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तो हमारी पहली क्लास की तरफ हम थोड़ा ध्यान देते हैं। पहली क्लास में हमने देखा था यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल को डिनोट करता था, यूनिवर्सल नेगेटिव नो को। फिर आया पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव बात करता है सम की। सम किसका अपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है नो का। नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यहाँ पर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए।
तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट द प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये किसकी कंडीशन हुई, तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये हुई ऑल की कंडीशन। तो ऑल की कंडीशन लेकिन हमको देखनी है सम की, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नाइदर द सब्जेक्ट नोर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सम में ना तो सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। आगे भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर सम का अपोजिट नो पूछा जाता, पर्टिकुलर अगर पूछा जाता हमसे यूनिवर्सल नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव के केस में हमारा आंसर सी हो जाता, क्योंकि नो के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट प्रेडिकेट इज सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड बट प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या होता है, तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल में, और ऑल का अपोजिट होता है सम नोट। तो सम नोट में क्या होता है, नोट के बाद वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि प्रेडिकेट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये कंडीशन हो गई सम नोट की, तो ये भी फुलफिल नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर द सब्जेक्ट नोर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सम की कंडीशन हमारे यहाँ पर अप्लाई होगी। सम को हमको कैसे पता चला, पर्टिकुलर अफर्मेटिव जो हमारी पहली क्लास है, अगर आपने वो ना देखी हो तो उसको देख लें, तो उसमें सारी बेसिक बातों को वहाँ पर बताया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन देंगे हम आपको घर के लिए, यानी कि कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन देंगे। गिवन बिलो इज अ प्रीपोजिशन, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ अ नेशन। व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन इज इट। तो ये किस प्रकार की क्लासिकल प्रीपोजिशन है, यह किस प्रकार का शास्त्रीय स्पष्ट प्रस्ताव है, तो ये हमको बताना है। और ये कैसा प्रस्ताव है, यहाँ पर कोई नेगेटिव की बात कही गई है, तो नो की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सम कुछ की बात यहाँ पर की गई है, बिल्कुल भी नहीं की गई। सम नोट कुछ नहीं की बात यहाँ पर की गई है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल की बात यहाँ पर की गई है, ईच ऑल एवरी यहाँ पर की गई है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, वे पूरे ही नेशन के फादर हैं, यानी कि ऑल नेशन के फादर हैं महात्मा गांधी। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, सार्वभौमिक सकारात्मक हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव ये क्वेश्चन आपका घर के लिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसमें क्या पूछा गया है, इन अ स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। तो इस स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन से टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी नहीं। हमने पूरा क्लास में अच्छे अच्छे डिस्कस किया है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कौन अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी, कौन किसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। जो हमारा स्केयर ऑफ अपोजिशन था कल की क्लास में, हमने देखा था कि कौन कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड पहचानने में भी हमको वहाँ से आसानी रहेगी। तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, और कल का हमारा चैप्टर होगा लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड इट्स लिमिटेशंस। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस से जून अब की बार दिसंबर 2025 में एक क्वेश्चन बना था, तो लिमिटेशंस भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।